तो रमज़ान के पवित्र महीने के खत्म होने के साथ ही देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये पर्व आपसी भाईचारे, सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने वाला है। उन्होंने सभी नागरिकों से मिलजुल कर त्यौहार मनाने और समाज में शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सीएम ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये 6 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ, अलग अलग शहरों की, टोंक की, डीडवाना की, जयपुर की, जोधपुर की, बारा और खाटू श्याम की ये तस्वीरें, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुँचे और यहाँ उनकी ओर से नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए। तो इस पर्व पर राज्यपाल और सीएम ने भी शुभकामनाएं दी हैं। चांद के दीदार के साथ ही ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज देश भर में जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो अजमेर में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शहर के केसरगंज की ईदगाह मस्जिद में हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। इस मौके पर वर्षों पुरानी परंपराएं भी पूरी श्रद्धा और जोश के साथ निभाई गई है। दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसरुद्दीन ने बताया है कि एक विशेष परंपरा के अनुसार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान दरगाह से ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। नमाज के बाद जब वो वापस दरगाह लौटते हैं तो उनके आगे शाही अंदाज में ढोल और नगाड़ा बजाया जाता है। पुराने समय में दीवान पालकी में आते थे, लेकिन अब समय के अनुसार वो गाड़ी से आते हैं। हालांकि रिवाज आज भी जारी है। नमाज के बाद जब दीवान दरगाह पहुंचते हैं और जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखते हैं वहां शादियाने बजाए जाते हैं। इसके बाद वो आस्ताने से गुजरते हुए जन्नती दरवाजे में प्रवेश करते हैं और अन्य धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। जी, सज्जादा नशीन जो गरीब नवाज की औलाद में होते हैं वो अपने जानशीन के साथ बाकायदा खानका शरीफ से दरगाह शरीफ होते हुए पूरे शहर होते हुए हम पालकी में आते थे नमाज पढ़ने और पालकी में ही वापस जाए। अब ये हालात और माहौल के हिसाब से हालात चेंज हुए तो अब गाड़ी में आते हैं, लेकिन ट्रेडिशन वही है कि ढोल नगारों के साथ सज्जादा नशीन जो बारगाह गरीब नवाज के होते हैं बाकायदा ट्रेडिशन के तहत आते हैं। अब पहले वहाँ पर महफिल खाने के गेट से खड़ों के फातह पढ़ कर आएँ। अब जब जाएंगे दरगाह शरीफ वापस तो जैसे ही सीढ़ियों पे पहला कदम रखेंगे तो वहाँ शादियाने बजाए जाएंगे और उसके बाद में आस्थानी शरीफ में जन्नत दरवाजे होते हुए जाएंगे। वहाँ मखसूस फातह होगी बैठ करके और उस फातह के बाद में उनकी दस्तारबंदी होगी सज्जादा नशीन की, जैसे मैं जा रहा हूँ अभी सज्जादा नशीन के ब्याह पे। उसके बाद में दस्तारबंदी के बाद में यही रस्म खानका शरीफ में अदा होगी। सज्जादा नशीन साहब के जरिए मोरूसी अमले की दस्तारबंदी होती है, जो यहाँ का हेरिडिटी स्टाफ है उनकी दस्तारबंदी होगी, बदावा पड़ा जाता है ईद का और यही रस्म फिर हवेली में अदा होती है। इस तरीके से पारंपरिक रस्म आज तक ट्रेडिशन फॉलो। और तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अलवर से मुदित गौड़। चलते हैं मुदित के पास और ज़रा जान लेते हैं कि किस तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है और क्या तस्वीरें नज़र आ रही हैं, कितना उत्साह नज़र आ रहा है, ज़रा बताएं और बातचीत करें मुदित। जी बिल्कुल, आज ईद का त्यौहार जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलवर जो है क्षेत्र है, यहाँ पर आज मुस्लिम परिवारों के द्वारा सुबह ईद की ईदगाह पर नमाज अदा की गई और उसके बाद घरों पर आज एक दूसरे को बधाइयां देने का जो दौर है वो लगातार जारी है। हम मौजूद है मेरे समाज के सदर हैं शेर मोहम्मद जी, उनसे जान लेते हैं सर किस तरह का आज त्यौहार मनाया जा रहा है, युवा आता जाता रहा, सभी किस तरह से परिवार में मनाया जा रहा है। आज ज्यादातर हमारे जो लोग हैं वो हिंदू समाज के लोग यहाँ पर मेरे पास आए हैं, नेता लोग भी, सामाजिक लोग भी, क्योंकि भाईचारे का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये त्यौहार एक इस तरह का संदेश पूरे देश में जाए कि मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर के हमारे देश में भाईचारा मोहब्बत बने, आपसी भाईचारा पैदा हो। हमारे उलेमा हजरात ने भी सबने पूरे देश में ये अपील की है कि भाई इस वक्त देश में बहुत जरूरी है कि हमारे भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। सभी लोगों को मुबारकबाद देना बहुत अच्छा लगा हमको कि हमारे बहुत सारे लोग जो सिख समाज से भी हैं, हिंदू समाज से भी हैं, मेरे घर पर हमें मुबारकबाद देने आए हैं। मेयो बोर्डिंग
सॉरी, हमारे ईदगाह में भी बहुत सारे लोग जो अलवर शहर के लोग थे, सब मुबारकबाद देने पहुंचे। इससे यही पैगाम जाता है कि हमारा ये सामाजिक समरसता बनी रहे, हमारे देश में मोहब्बत का पैगाम जाता रहे, सब लोगों में भाईचारा बने, और ये भाईचारा कायम करना इस वक्त बहुत जरूरी है। यही हमारा कहना है। ईद उल फितर की नमाज अदा की गई थी सुबह, उससे पूर्व पूरे रमजान का महीना रहा, क्या पूरा कार्यक्रम रहे, किस तरह से? दरअसल ये महीना हमारा एक ये दिखाता है कि आपको सब्र करने की कितनी आपकी क्षमता है। इसलिए भूखे प्यासे रह करके बिल्कुल इस तरह से कि कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते, पूरा एक महीना हमारा त्याग का होता है। और त्याग का होने के बाद में ये जो आज जो दिन आता है हमारा ईद वाला, ये हमको एक तरह से तोहफे में मिला है। ये त्योहार तोहफे में हमको ये त्योहार मिलता है कि हम इस दिन जब हमारे ये रमजान मुबारक खत्म हो जाए तो ईद का त्योहार मनाया जाए। और इस ईद के त्योहार को हम जो इसको मीठी ईद भी कहा जाता है ईद उल फितर के साथ साथ, इसमें हम सिवैयां बनाते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को तकसीम करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को बुला करके वो सिवैयां खिलाते हैं। हमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब दिवाली और होली का त्योहार होता है तो हम भी हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये रमजान शहर के बीचों बीच ही आप रहते हैं, किस तरह का पूरे गांव में भी माहौल है आज वैसे, किस तरह से बधाइयों का दौर चल रहा है, एक दूसरे के घरों में भी जाते हैं? सही सही बात यह है कि अलवर शहर में हमारे यहाँ, जैसे अब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ देखो 500-700 की तादाद में जो बस्ती है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए मुदित। कोटा की बात करेंगे। ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद की मुख्य नमाज किशोरपुरा ईदगाह में शहर काजी जुबेर अहमद ने अदा करवाई है। नमाज के बाद देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की गई हैं। ईद के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और इसी पर सहयोगी शाकिर अली ने मौके का जायजा लिया है। ईद का मौका है और कोटा में भी जो है ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद की नमाज अदा हुई है और उसके बाद देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआएं मांगी गई है। गले मिलकर लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी जो है ईदगाह पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल जो है हर साल की तरह इस साल भी कोटा ईदगाह में मौजूद हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद का यह त्योहार भाईचारा का, सौहार्द का त्योहार है। एक दूसरे को मुबारकबाद देने का त्योहार है, तो मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल जो है सभी से मुलाकात करके उनको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी धारीवाल साहब, आप हर साल आते हैं, ये मौका है, ईद का मौका है, मुबारकबाद दी जा रही है। खुशी की बात है, आज सारा पूरा कोटा ईद मना, एक कोटे कोटे के जो जितने भी लोग हैं सब, जिन्होंने नमाज भी पढ़ी यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और खूब धूमधाम से जो है वो ईद मनाई गई। तो मेरी तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और इस आशा के साथ मुबारकबाद देता हूँ कि मालिक जो है सबको भला, सबको जो है सुखी रखे, आनंद पूर्वक रखे, पूरी जिंदगी में जो है किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आवे लोगों को और आराम से अपनी जिंदगी गुजारें। सबको ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और कोटा की ये ईदगाह की तस्वीरें जो है देखिए आप, यहाँ पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे हैं। ईद की नमाज अदा की गई है और उसके बाद में गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। कांग्रेस नेता जो है प्रहलाद गुंजल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो है सभी से मुलाकात कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी गुंजल साहब, आज ईद का मौका है, रमजान का महीना पूरा हुआ है और आप भी आए हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। पवित्र रमजान के माह के बाद आज ईद का मुबारक अवसर है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईद का त्योहार भाईचारे का त्योहार है, अमन शांति का पैगाम लेकर आता है। हम सब लोग मिलकर आज जो इबादत की है उसमें ईश्वर से प्रार्थना करें, देश में समरसता का माहौल पैदा हो, भाईचारा एकता कायम हो और देश समृद्धि के ऊंचे पायदान तय करे। मेरी सबको शुभकामनाएं। तो सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और देश में समरसता का माहौल बने, इस तरह की बात जो है प्रहलाद गुंजल ने कही है। और लगातार कोटा की ईदगाह से अब जो है नमाजी अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसके ये जो
पूरा रमजान का महीना था, रहमत और बरकतों का महीना, इबादत का महीना जो है इसको कहा जाता है। और इस महीने के बाद जब चांद नजर आता है तो ईद मनाई जाती है। और सब यहाँ पर कोटा में ईद का त्योहार शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। देश में अमन चैन खुशहाली की दुआएं मांगी जा रही है। कोटा से सहयोगी अहमद जोशी के साथ शाकिर अली, एडी टीवी।